गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग एन फ्रेम स्ट्रक्चर 2014 की बात कर रहे हैं और हम लोग देखते हैं कि यह क्यों लाया गया। तो शिक्षक पाठ्यक्रम में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से इसे लाया गया। स्टूडेंट्स वी नो दैट किसी भी देश की बुनियाद वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम तथा अध्यापकों टीचर्स पर निर्धारित होती है, निर्भर होती है और टीचर ही मार्गदर्शक एवं पथ प्रदर्शक होते हैं स्टूडेंट्स के। 2040 करिकुलम फ्रेमवर्क में यह उससे पहले यह देखा गया कि बीएड, एमएड या जेबीटी के जो पाठ्यक्रम थे वो शॉर्ट पीरियड के थे। तो पूर्ण रूपेण वहाँ क्या स्टूडेंट्स जो ट्रेनी टीचर थे वह अपने आप को पूर्ण रूपेण परिपक्व टीचर के रूप में नहीं वह ढल पाते थे। इसी उद्देश्य से उनका जो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड था स्टडी का उसको बढ़ाना, साथ ही करिकुलम में बहुत सारे बदलाव भी लाए गए। एमएड की ट्रेनिंग पीरियड की अवधि भी कम होने के कारण पूर्ण रूपेण व्यावहारिक तौर पर ट्रेंड टीचर जो होते हैं वह नहीं बन पा रहे थे। ट्रेनिंग टीचर का अधिकार समय कोर्स ऑफ स्टडी में को पूरा करने में लग जाता था और नहीं तो प्रैक्टिकल वर्क जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड का था उसे ही फुलफिल करने में लग जाता था। फलतः सशक्त अध्यापकों की कमी महसूस होने लगी, जिसका असर हमारे देश के बुनियादी शिक्षा नीति पर भी दिखने लगा। और दूसरा क्या, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण बुनियादी शिक्षा जो स्कूली शिक्षा है उस पर भी इसका असर दिखने लगा और महसूस होने लगा। इसी को सफल बनाने के उद्देश्य से यह जो व्यवस्था है, यह जो टाइम पीरियड ड्यूरेशन बहुत कम रखा गया है उसकी अगर बढ़ोतरी कर दी जाए, समय अवधि ट्रेनिंग जो ले रहे हैं स्टूडेंट टीचर उसका बढ़ा दिया जाए तो निश्चित तौर पे अच्छे शिक्षक हमारे समाज में आएंगे। तो उपरोक्त समस्याओं के समाधान के मद्देनज़र एनसीटीई द्वारा अध्यापक शिक्षण प्रशिक्षक पाठ्यचर्या में बदलाव लाए गए। गुणवत्ता लाना, बदलाव में क्या था कि शिक्षकों में गुणवत्ता आए। दूसरा क्या था, तो वर्तमान क्लास की ज़रूरतों की पूर्ति हो पाए। तीसरा क्या था, तो प्रैक्टिकल तौर पे इंटर्नशिप पर ज़्यादा तवज्जो दिया गया। चौथा क्या था, तो पूर्ण अनुभवी परिपक्व ट्रेंड टीचर तैयार करने के उद्देश्य से यह एनसीटीई रेगुलेशन आगे बढ़ा, जो कि ट्रेनिंग टीचर के लिए था। और यह करिकुलम पूर्ण रूपेण रीडिज़ाइन किया गया शिक्षकों के हित के लिए, बालकों के हित के लिए। करिकुलम में अग्रांकित बदलाव भी लाए गए। पहला बदलाव क्या था, तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो तैयार हो रहे हैं टीचर, बीएड स्टूडेंट टीचर, उनकी जो पहले की अवधि थी शिक्षा प्राप्त करने की, वह 1 वर्षीय बीएड करिकुलम कोर्स था, जिसे 2 वर्षों के शैक्षणिक ईयर्स में 2 इयर्स एजुकेशन पीरियड में तब्दील कर दिया गया। इसके साथ ही चयन एवं परीक्षा अवधि सिलेक्शन एंड एग्जामिनेशन पीरियड को छोड़कर शैक्षिक दिवस स्टडी पीरियड को 200 दिनों का निर्धारित किया गया, जबकि 1 वीक में मिनिमम 36 घंटे 36 आवर्स की पढ़ाई को निर्धारित किया गया। दूसरा पॉइंट है कि क्लास में ट्रेनी टीचर की उपस्थिति 80% मस्ट होनी चाहिए और जब वह इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो वहाँ उनकी उपस्थिति 90% अवश्य ही होनी चाहिए। तीसरा था कि ट्रेनी टीचर के टीचिंग स्किल को बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल प्रशिक्षण इंटर्नशिप का पीरियड जो है वह पहले 4 वीक का ही था, जिसे बढ़ाकर 20 वीक्स का 20 सप्ताहों का कर दिया गया, ताकि भावी अध्यापक
कक्षा में पठन पाठन क्रिया को बेहतर रूप से समझकर कर सकेंगे और बच्चों के साथ अपनी सामंजस्यता मनोवैज्ञानिक तौर पर बिठा पाएंगे, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। प्राइमरी एजुकेशन सेक्शन में भी बहुत बदलाव किए गए। प्रोस्पेक्टिव टीचर जो कि जेबीटी, बीटीसी, डीएड सहित कई नामों से चल रहा था प्रोस्पेक्टिव टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस, उन सारे को बदलकर एक नाम से एक नामांकन उनका दे दिया गया, डीएलएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन, और इसी के नाम से करिकुलम आगे बढ़ने लगा। इसके साथ ही वैसे टीचर जो ऑलरेडी सेवारत थे, जिन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त नहीं की हुई थी, उनके लिए भी करिकुलम में ट्रेनिंग के सजेशंस थे। एमिड स्टूडेंट टीचर्स का पाठ्यचर्या भी 1 वर्षों का था, तो उसे भी बदलकर 2 शैक्षणिक वर्षों में तब्दील कर दिया गया, ताकि देश में बेहतर अच्छे शिक्षक प्रशिक्षकों, टीचर एजुकेटर की तो बनेंगे ही, इसके साथ ही अच्छे विश्लेषक भी बन पाएंगे, शिक्षा नीति निर्माता भी बन पाएंगे, योजनाकार के साथ ही वह शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रशासक भी तैयार हो पाएंगे। एनसीटी 2014 के करिकुलम फ्रेमवर्क को अन्य व्यावसायिक प्रोफेशनल करिकुलम की तरह ही सुसज्जित करने की बात भी आई, जैसे कि डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, फार्मा आदि में हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद ही उन्हें चूज करना पड़ता है कि मैं उस लाइन में जाऊंगा या जाऊंगी। इसी तरह से यहाँ भी करिकुलम फ्रेम स्ट्रक्चर को बनाया गया कि जो बच्चे चाहते हैं कि मैं शिक्षक बनूं, वह 10+2 के बाद ही इंटीग्रेटेड कोर्स में शामिल हो सकते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। उनके अनुसार उनके लिए 4 सालों का यह कोर्स रखा गया, जिसमें 3 इयर्स के बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड की पढ़ाई निर्धारित की गई, जिसे इंटीग्रेटेड एजुकेशनल स्टडी का नाम दिया गया। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड कोर्स में बीएड प्लस एमएड को भी एक साथ जोड़कर पढ़ाने की बात आई। प्राइमरी एजुकेशन में भी 4 इयर्स ग्रेजुएट करिकुलम कोर्स करने पर बल दिया गया। जो इन सर्विस टीचर हैं, जो टीचर ऑलरेडी सेवारत हैं, उनके लिए भी एटलीस्ट 2 सालों का एक्सपीरियंस्ड टीचर ट्रेनिंग की बात आई, जो बीएड कोर्स के द्वारा अंशकालिक ट्रेनिंग लेंगे। स्कूल के लेवल पर कला शिक्षा, आर्ट एजुकेशन, इसके साथ ही अभिनय, एक्टिंग एजुकेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ आर्ट एजुकेशन एवं एक्ट एजुकेशन की पढ़ाई भी करानी शुरू की गई करिकुलम के माध्यम से, और वह 2 शैक्षिक वर्षों की अवधि उसके लिए निर्धारित की गई। आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन में डिप्लोमा अभिनय कलाएं एवं दृश्य कलाएं नाम के 2 पाठ्यचर्या भी तैयार किए गए, जिसके लिए स्टूडेंट्स का क्वालिफिकेशन योग्यता 10+2 इंटरमीडिएट क्लास लेवल हो। इसके साथ ही वह आइदर म्यूजिक में और डांस में, एक्टिंग में व पेंटिंग में, ड्राइंग में या ग्राफिक डिज़ाइन में, मूर्ति कला में, अप्लाइड आर्ट्स में या हेरिटेज क्राफ्ट के सब्जेक्ट्स सहित किसी एक विषय में, विशेष विषय में दक्ष हों और 50% नंबर के साथ वह 10+2 या इंटरमीडिएट में पास हों। करिकुलम में DECED प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम को भी परिवर्तित किया गया। पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा DPSC कर दिया गया। पूर्व शिक्षा से इसे बदलकर DPSC का नाम दे दिया गया। इसकी शैक्षिक अवधि भी
2 सालों की निर्धारित की गई, ताकि जो बाल्यावस्था के बच्चे हैं उनके मनोभाव को, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ही वह जो ट्रेनी टीचर हैं, जो टीचर स्टूडेंट्स हैं, वह जान पाएँ कि उनका मनोभाव क्या कह रहा है। इस करिकुलम में चाइल्डहुड को सेंटर में रखा गया और उसे सेंटर में रखकर पाठ्यचर्या बनाने पर बल दिया गया। करिकुलम के अंतर्गत डीपीएड, बीपीएड एवं एमपीएड की शिक्षा को भी तवज्जो दिया गया और ऐसे बच्चे जो खेल कूद में इंटरेस्ट लेते हों, इनके लिए यह बहुत ही तथ्यपूर्ण योजना साबित हुई। और इसके लिए फिजिकल टीचर को स्कूल में व कॉलेज में पढ़ाने की अनुमति भी प्रदान की गई। जो बच्चे खेलकूद में दक्ष होंगे और इंटरेस्ट रखेंगे, वैसे स्टूडेंट फिजिकल एजुकेशन के टीचर आगे जाकर के बन पाएंगे। करिकुलम में निहित है कि ट्रेनिंग कॉलेजेस में तय मापदंड के अकॉर्डिंग ही उसका जो स्ट्रक्चर है, ट्रेनिंग कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, वह रखा जाए। उसमें सही लैबोरेटरी की व्यवस्था है कि नहीं, प्रैक्टिकल क्लासेस हो रहे हैं नहीं कि नहीं, उसके थ्योरेटिकल क्लासेस की क्या व्यवस्थाएं हैं, वह इंटर्नशिप के लिए अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं, और इसके साथ ही जो वहाँ टीचर एजुकेटर पढ़ा रहे हैं किनको, तो ट्रेनी टीचर्स को उनका क्वालिफ़िकेशन, उनकी योग्यता क्या है, वह दक्ष हैं पढ़ाने में या नहीं, इस पर भी विशेष रूप से करिकुलम में तवज्जो दिया गया और नियम निकाला गया कि जो इंस्टीट्यूशन इसको फॉलो नहीं करेंगे उनके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा और उनको कड़ी निगरानी में भी रखा जाएगा और रखे जाते रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर भी मुहैया करवाया गया। करिकुलम में है कि उन्हें बेसिक स्ट्रक्चर के जो मुख्य उनको चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट, एजुकेशनल सपोर्ट या मेंटल सपोर्ट, वह भी उन्हें मुहैया अवश्य रूपेण कराया जाए। अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यचर्या में पहले 100 विद्यार्थी एक यूनिट में पढ़ते थे, उसे बदल करके 50 स्टूडेंट्स इन 1 यूनिट का मापदंड रखा गया। छात्र अध्यापक स्टूडेंट टीचर का अनुपात भी कम कर दिया गया ताकि न्यू रेगुलेशन के अंतर्गत, ताकि ट्रेनी टीचर को बेहतर प्रशिक्षण या ट्रेनिंग मिल पाए। अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यचर्या, टीचर्स ट्रेनिंग करिकुलम, टीटीसी के लिए फुल क्वालिफाइड, मैंने बताया ना, टीचर एजुकेटर को रखने के भी प्रावधान और रेगुलेशन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और कड़ी कार्रवाई अगर नहीं वो रखते हैं तो संस्थान अगर उचित क्वालिफाइड टीचर एजुकेटर को नहीं रखते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाती रही है। एनसीटी के नए रेगुलेशन में तरह तरह के सूटेबल नियम्स आए, परफेक्ट नियम्स आए और इससे शिक्षा व्यवस्था का जो ढांचा था वह भी बहुत बेहतर उठने लगा, बनने लगा, अपग्रेड होने लगा, ताकि क्योंकि एनसीटी करिकुलम में यह सोचकर यह करिकुलम, इस धारणा से यह करिकुलम निर्धारित किया गया कि देश के भावी टीचर निर्माता के निर्माण में कहीं भी कोताही या कमी न रहे।
एनसीटी करिकुलम फ्रेमवर्क 2014 के नए प्रावधान का जहां शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट तथा शिक्षा जगत से जुड़े बुद्धिजीवी ने स्वागत किया, वहीं दूसरी ओर भारत की आम सामान्य अभिभावक समुदाय जो हैं उनमें यह उम्मीद पूर्ण रूपेण आ गई कि उनके बच्चे बालक भविष्य में अच्छी से पढ़ाई कर पाएंगे और वह उन्हें अच्छे अध्यापक का संपर्क भी मिलेगा। परंतु अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यचर्या में टीचर्स ट्रेनिंग करिकुलम की गुणवत्ता की ओर एनसीटी का उठाया गया यह करिकुलम 2014 का जो स्ट्रक्चर था, नियम था, लॉ था, वह काबिले तारीफ सिद्ध हुआ और देश की भावी पीढ़ी, आने वाली जनरेशन को स्कूली शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाले ज़्यादा बेहतरीन अध्यापक इससे क्या हो पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि टीचर इज़ आवर हीरो। एनसीटीई करिकुलम फ्रेम स्ट्रक्चर 2014 का एक स्लोगन था और एक स्लोगन के आधार पे उन्होंने इस ढांचा को तैयार किया था और वह स्लोगन था आवर टीचर्स आवर हीरो। अगर प्रशिक्षु शिक्षक पूर्ण रूपेण शिक्षक के रूप में उभरकर सामने आएंगे, अच्छे शिक्षक के रूप में उभरकर सामने आएंगे, तो निश्चित तौर पे वह भविष्य में ऐसे बालक को तैयार करेंगे जो बालक हमारे देश को नए नए रूप में, हमारे देश में नए नए सुंदर परिवर्तन ला सकेंगे और हमारा समाज सुदृढ़ बन पाएगा। हमारा भारत और शिक्षा जो हमारे भारत में कहीं भी है उससे निश्चित तौर पे पूर्ण रूपेण शिक्षित भारत बन पाएगा। थैंक यू।